प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम क्लास 12 का साइंस स्ट्रीम का पवनदूतिका नामक चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि पहला चैप्टर है, जो कि काव्य खंड से लिया गया है हिंदी का। ये चैप्टर हरियोत जी द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से लिया गया है। देखें, इस चैप्टर के हम एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। देखें, बैठी खिन्ना यक दिवस बेगेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः बाली सुपवन इसी काल बातायनों से। बैठी बैठी अर्थात बैठी हुई थी, खिन्ना खिन्ना उदास, यक मने एक, दिवस मने दिन, बे बे मतलब राधा जी, गे गे मतलब घर में, थी अकेली। एक दिन अकेली उदास राधा जी घर में बैठी हुई थी। आके आ रहे थे, आके अर्थात आ रहे थे आंसू, द्रग 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 मतलब आँखों से, युगल दोनों आँखों से, में थे उनकी दोनों आँखों में आंसू थे, धरा को भिगोते, उनकी दोनों आँखों में आंसू आकर धरा अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई धीरे इस सदन, इस सदन अर्थात जिस घर में राधा जी बैठी हुई थी, उसी घर में धीरे से पुष्प सदगंध, पुष्पों की सुगंधी को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली सु मतलब सुंदर, पवन मतलब वायु, इसी काल इसी समय पर जब वो अपने घर में अकेली बैठी हुई थी राधा जी, और उनकी आंखों से आंसू बहकर पृथ्वी को भिगो रहे थे, उसी समय पर प्रातः वाली सुंदर पवन आती है, इसी काल बातायन अर्थात खिड़कियों से आती है। अब राधा जी देखो, प्रातः वाली जो पवन होती है वो सुखों को बढ़ाती है, लेकिन राधा जी जो है वियोग में हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस भी है। श्री कृष्ण के वियोग में जो कि मथुरा चले गए हैं, तो वो जो प्रातः वाली पवन है उनके सुखों को बढ़ाने की जगह वो उनके और दुख को बढ़ा रही है, क्योंकि वो दुखी हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, संतापों अर्थात दुखों को विपुल अत्यधिक मात्रा में बढ़ता हुआ देख कर दुखिता हो, अपने दुखों से दुखिता हो अर्थात राधा जी धीरे बोली सह दुख, बड़े धीरे से बड़े दुख के साथ बोली श्रीमती राधिका यूँ। अपने जो उनके दुख थे, जो प्यारे सुंदर पवन आई थी, जब वो सुबह सुबह बैठी हुई थी, अपने घर में बैठी हुई थी, तो सुंदर पवन आकर उनके दुखों को बढ़ा रही थी। तो अपने दुखों को उस सुंदर पवन से बढ़ता देखकर राधिका बोलती हैं, हे प्यारे प्रातः पवन, इतना क्यों तू मुझे सताती है, प्यारी प्रातः पवन तू मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझे भी कलुषित अर्थात क्रूर कर दिया है इस काल की क्रूरता ने, अर्थात इसे समय के चक्र ने तुझे भी क्रूर कर दिया है, जो तू मेरे दुखों को बढ़ा रही है। प्यारे नव जलद से कंज नेत्रों वाले, अब राधा जी पवन को बताती हैं कि प्यारे नव जलद, नव मतलब नए, जलद मतलब बादलों के समान, से कंज, कंज मतलब कमल के समान, नेत्रों वाले, के मेरे प्यारे नए बादलों के समान, कंज कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुबन से, मधुबन अर्थात मथुरा से, और न भेजा संदेशा, जब से वो मथुरा गए हैं उन्होंने ना तो कोई संदेशा भेजा है, ना ही वो खुद आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं तो रो रो के प्रिय अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के विरह मतलब अलग होने से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, हे प्यारी पवन मैं उनके विरह से बावली हो रही हूँ, तू जाके मेरी विरह अर्थात मेरी दुख की कथा सारी श्याम को तू सुना दे। इसमें मंद क्रांता छंद है। अलंकार देखो मानवीकरण है। क्यों अलंकार मानवीकरण है? क्योंकि वायु को दूत बनाया गया है, और दूत का काम अर्थात संदेशा ले जाने का काम कोई व्यक्ति करता है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है।
देखो इस पूरे चैप्टर में भाषा जो है वो खड़ी बोली है और छंद मंदाक्रांता है, अलंकार मानवीकरण भी है और रस जो है कहीं ज़्यादातर वियोग श्रृंगार रसी है इसमें। देखें अब आगे, जो ही अब देखो बायु से बताती है, श्री राधिका जी बताती हैं क्या, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो ही जैसे ही मेरा भवन अर्थात मेरे घर को तज, तज मतलब छोड़ कर तू अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली अर्थात शोभायमान साल तो सुगत, सुगध मतलब अपनी ओर मोहित करने वाली कितनी मंजू कुंजे, मंजू कुंजे, कुंजे मंजू मतलब सुंदर, कुंजे मतलब बावड़ी मतलब छोटी छोटी बगीची तुझे मिलेंगी। प्यारी छाया, उनकी प्यारी छाया, मृदुल स्वर, मृदुल अर्थात उनका जो स्वर होगा अर्थात बगीचे होंगी, बावड़ी होंगी, उसमें पक्षी भी होंगे तो उनके स्वर जो हैं तुझे मोह लेंगे, तुझे वे तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे अर्थात उन सुंदर कुंजों की छाया और उनमें चहचहाने वाले पक्षियों के स्वर दो जो हैं जो तुझे अपनी ओर मोहित करेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, तो भी तू मुझे मेरा दुख लख, मेरा दुख तुझे याद रखना है, तुझे वहाँ पर विश्राम नहीं करना है। आगे देखो अगली लाइनों में, थोड़ा आगे सरस रब सा अच्छा, थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्पशाला, जैसे ही तू आगे बढ़ेगी, सरस मतलब रसीले, रब मतलब ध्वनि का, धाम मिलेगा सतपुष्पशाला, सत अर्थात बहुत सारे पुष्पों वाला जो है तुझे धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जिन पर बहुत अच्छी अच्छी लताएं होंगी, सौंदर्यशाली होगी जो उनकी सुंदरता को बढ़ाएंगी। प्यारा वृंदा बपिन, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहियाना माना। तो आगे कह रही है कि तुझे अपने तेरे मन को मोह लेने वाला वृंदा विपिन, विपिन मतलब वन, अर्थ तुझे एक मोह को मुग्ध करने वाला विपिन मिलेगा, वन मिलेगा, आना जाना इस विपिन से, लेकिन मुहियाना माना होना, लेकिन तू इसमें अपने इसकी ओर आकर्षित मत होना। देखो अच्छे अच्छे आया है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रास अलंकार है, दो शब्द एक साथ आए हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर तू अब आ गया उस वायु से बताती हैं पवन से, जैसे जैसे तू जाएगी अगर तुझे पथ में कोई क्लांत अर्थात दुखी कोई दिखे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो सन्निकट अर्थात उसके निकट जाकर उसकी क्लांतियों अर्थात दुखों को तू मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खाना, तू उसके धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके उत्ताप को तू खो देना अर्थात जो उसकी बेचैनी होगी उसको तू खत्म कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अर्थात सदगंधों से श्रमित जन को, श्रमित अर्थात श्रमिक काम करने वाले मजदूर जो होंगे उनको जो है तू हर्षित अर्थात खुशहाल बनाना। आगे देखें, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जाशील अर्थात कोई तुझे रास्ते में पथिक महिला जो कि लज्जाशील है, शर्मिली है, तुझे कहीं दिखे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तू उसके विकृत वसना न हो देने ना उसके सुंदर को अर्थात उसके कपड़ों को मत हटा देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले उसकी श्रांति होना, अगर वह थोड़ी भी श्रमित अर्थात थकी हुई हो तो तू उसे अपने गोद में ले लेना और उसकी जो श्रांति है अर्थात जो उसकी थकान है उसको तू खत्म कर देना। ओठों को ओ कमल मुख की म्लानलाएं मिटाना, और उसके कमल के मुख के समान, देखो अलंकार है, कमल के मुख के समान उसकी जो म्लानलाएं हैं अर्थात जो रूखापन है उसको तू मिटा देना। को आगे देखें अगली लाइनों में, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अब वो आगे कह रही हैं राधा जी कि कोई बाई पवन से कि कोई क्लांता, क्लांता कृषक ललना अर्थात कोई भी तुझे कृषक ललना अर्थात कृषक की खेत में काम करने वाले मजदूर की कोई स्त्री खेत में दिखाई दे,
धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके दुखों को, क्लांतियों को तू मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। अगर कोई जलद अर्थात बादल, कोई व्योम मतलब आकाश में जा रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो तू उस बादल को उसके ऊपर ले आना और जो तपती हुई भूतांगना है, जो वह स्त्री है, उसको तू सुखित कर देना, अर्थात सुखी बना देना, खुशी बना देना। अब आगे देखो, आगे क्या कहती, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। तू जैसे जैसे जाएगी और मथुरा धाम अर्थात मथुरा नगरी में पहुँचेगी तो तू उत्सुक हो जाएगी। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी, न्यारी मतलब सबसे अलग, शोभा, बर, बर मतलब श्रेष्ठ, नगर मतलब नगर की देखना मुग्ध होना। जब तू न्यारी सबसे अलग उस श्रेष्ठ नगर की शोभा देखेगी तो मुग्ध हो जाएगी, मोहित हो जाएगी। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को देख, मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। तू होवेगी चकित, तू चकित हो जाएगी लख के मेरू से मंदिरों को। मेरू मतलब सुमेरु पर्वत के समान जो पर्वत है उसके समान मंदिरों को देखकर जो है तू चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश, उनके आभा वाले कलश, जो उन पर मंदिरों पर लगे हुए कलश हैं वो बड़े ही आभा वाले हैं, अर्थात आभा वाले हैं, जिनके दूसरे अर्क जो कि दूसरे सूर्य के समान हैं, अर्थात उनकी चमक ऐसी है कि जैसे कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। अब वायु से कहती हैं, देख तू जब पूजा हो रही हो उसी समय मंदिरों में जाना। नाना वाद्य मधुर स्वरों की मुग्धता को बढ़ाना। नाना अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो बजाए जाते हैं मंदिर में, उनकी मुग्धता को तू बढ़ाना। किंबा लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों को, और तू लेके जाना रुचित तरु के शब्दकारी, वे फल जो सूख जाते हैं, जब सूखे हुए फलों को बजाते हैं तो उनके बीज जो है अंदर से बसते हैं, तो वो कह रही तू अपने साथ रुचिकारी उन शब्दकारी फलों को लेके जाना। धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे जाकर रब मतलब ध्वनि से, मधुर मतलब मधुरता के साथ, मुग्ध हो के तू उन्हें बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो। तू जब देखेगी जलद तन अर्थात बादलों के समान काला तन, क्योंकि श्री कृष्ण का बदन काला था, उनका शरीर काला था, तो वो कह रही जब तू देखेगी जलद अर्थात काले बादल के समान उनके तन को तो वही तदगता हो जाएगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति दीप्त काले, उनके जो लोने नयन होंगे, जो उनकी आंखें होंगी, उनके ज्योति अर्थात प्रकाश को उत्कीर्णकारी, उनकी आंखें जो होंगी, उनके जो लोने नयन होंगे वो ज्योति को उत्कीर्णकारी करने वाले होंगे, अर्थात उनसे ज्योति निकलने वाली होगी। मुद्रा होगी बदन की, मुद्रा होगी बर मतलब श्रेष्ठ बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, उनके जो बदन की मुद्रा होगी वो उस प्रकार से होगी जैसे कि श्रेष्ठ बदन की मूर्ति के समान सौम्यता होगी, सौम्य होंगे। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो सीधे सादे वचन होंगे वो सिक्त होंगे, सुधा मतलब अमृत के समान, अमृत से सने हुए उनके वचन होंगे, बड़े ही मीठे स्वर उनके होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता हो। वो आगे कह रही हैं कि नीले फूले कमल दल, कमल का जो दल होता है, जो नीचे वाले पत्ते होते हैं, उसकी श्यामता की तरह होगी। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला। और आगे श्री कृष्ण के बारे में बता रही कि देख तू श्री कृष्ण इस प्रकार के होंगे, तू जानती तो है नहीं, तो वो राधा पवन को बताती हैं, देख उनका जो शरीर होगा इस प्रकार का होगा। और वो कहती हैं प्यारा पीला प्यारा बसन मतलब वस्त्र, कटी मतलब कमर में, पहनते हैं फबीला मतलब सुंदर, बड़ा ही सुंदर सा पीला वस्त्र वो अपने कमर में पहनते हैं। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके छूटी हुई जो उनके मुख पर छूटी हुई एक काली अलग से मुख की कांति को बढ़ा, जो उनके बाल की लट होगी, जो उनके मुख पर निकली होगी, वो उनकी कांति सुंदरता को बढ़ा रही होगी। सदस्त्रों में नवल तन की फूट सी प्रभास हो, और उनके वस्त्रों सदस्त्रों में नवल तन, और उनके नवल तन से ऐसा लगेगा जैसे कि कोई प्रभा फूट रही हो।
इस तरह से पवन को वो उनका पूरा हुलिया बताती हैं। आगे देखो, सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला सकल बपू, जो उनका शरीर होगा वो ऐसे होगा जैसे वो किसी सांचे में ढाला गया हो, दिव्य सौंदर्यशाली और बड़ा ही सुंदर होगा। सतपुष्प सी सुरभि उसकी प्राण संपुष्पिका, जिनके सतपुष्पों की सुरभि अर्थात सुंदर खुशबू होगी वो उनकी प्राण संपोषिका अर्थात प्राणों को संपोषण करने वाली होगी। सतपुष्पों की खुशबू। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले। आगे बताती हैं कि उनके दोनों कंधे, वृषभ मतलब बैलों के समान, बर मतलब श्रेष्ठ हैं, बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे बैलों के समान श्रेष्ठ हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति सी पेटिका। लंबी बाहें, उनकी जो लंबी बाहें, कलब मतलब जो हाथी का बच्चा होता है उसके कर अर्थात सूंड की शक्ति सी पेटिका के समान होंगी। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा, लसा मतलब सुशोभित होगा, दिव्य मतलब अलौकिक, आपीड़ मतलब मुकुट होगा। उनके राजाओं के समान उनके सिर पर बड़ा ही सुशोभित अलौकिक मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुतु में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा, उनके कानों, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में, अनेक, नाना मतलब अनेक प्रकार के रत्नों, रत्नों से जड़ित, भुज मतलब बाहों में मंजू कयूर होंगे अर्थात कयूर, कयूर मतलब बाजूबंद। उन अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित उनकी बाहों में बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका, मोती माला, मोती माला, मोती की माला से लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। कंबू मतलब शंख के समान उनका कंठ होगा जिसमें कि मोती मालाओं लगी होगी, डली होगी। तेरे में है नए गुण जो तू बैठा सुने। अब पवन से कहती है देख तेरे अंदर ये तो है नहीं कि तू अपनी बात जो है जाके श्री कृष्ण के से बता दे, क्योंकि वायु पवन बोल नहीं सकती। तो आगे देखो कैसे समझाती है उसको। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों को चलाना। व्यापारों, व्यापारों को प्रखर मति अर्थात मति और युक्ति अर्थात तू जो है कुछ युक्तियाँ चलाना। किस प्रकार से, कैसे युक्तियाँ चलाना व्यापारों की, कैसे तू कार्य करेगी। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। बैठे हो निज मतलब अपने, सदन मतलब घर में, मेघ सी, मेघ मतलब बादलों के समान कांति वाले अगर वो अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू इस घर के चित्रों को ध्यान से देख जाना। अब देखो, जो चित्रों में विरह बधुरा का मिले चित्र कोई, अगर तुझे उन चित्रों में कोई विरह, विरह मतलब विधुरा का मिले चित्त कोई, अर्थात कोई स्त्री जो कि विरह दूर हो गई है अपने पति से, विरह बधुरा उसी को कहते हैं जिसका पति चला गया हो। तो अगर इस प्रकार को कोई चित्र मिले तो जाके निकट उसके भाव के हिलाना। तो तू उस चित्र के निकट जाना और उसे इस प्रकार से हिलाना प्यारे हों चकित, जिससे चित्र को देखें, जो प्यारे अर्थात श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र को देखें। आशा है सुरती उनको हो सकेगी हमारी। मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनसे सुरती मतलब याद आएगी, उस चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद आएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। आगे कहती हैं अगर इस उद्यान, इस सदन में जिस घर में श्री कृष्ण बैठे हो अगर उसमें कोई चित्र उद्यान अर्थात बगीचे का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उनमें बहुत सारे प्राणी बावले से घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके ओहिला के उसे भी, तो तू उसके पास भी जाना, निकट जाना और उसको हिला देना। देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलोकी कराना। और जब वो उस चित्र को देखेंगे जो कि उद्यान का चित्र होगा, उसमें जो बावले से प्राणी घूम रहे होंगे, जब उस चित्र को देखेंगे तो उन्हें ब्रज के व्याकुल अर्थात ब्रज में रहने वाले व्याकुलों की देवात्मा को श्रुति याद आएगी। आगे देखो अगले में क्या, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में पड़ो। कोई प्यारा सा कुसुम मतलब पुष्प, कुमला मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तू क्या करना, प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के चरण पर लाकर तू उसे कुमलाए हुए फूल को लाकर डाल देना। जो देना है पवन बदला फूल सी एक बाला।
और श्री कृष्ण को इस प्रकार से बता देना कि फूल सी एक बाला जो है, जो राधा है, वो भी इसी प्रकार से मिलाना हो कमल पुक को चूमना चाहती, अर्थात वो भी आपके कमल रूपी पगों को, पैरों को चूमना चाहती है। देखो रूपक अलंकार है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, देखो जो प्यारे मंजू उपवन या, देखो जो श्री कृष्ण अगर किसी मंजू उपवन या वाटिका अर्थात छोटी बगिया जो होती हैं उसमें खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ूसा कीचकों को, तो तू छिद्रों में जाना, कुणित मतलब बजाना, बेड़ू मतलब बांसुरी के समान, कीचक मतलब बांसों को, तो छिद्रों से जो है उन बांसों को बांसुरी के समान बजाना, यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, और जब वो बांसों में से बांसुरी के समान बजेंगे तो उनको मैं आशा करती हूँ सुरतियाँ याद आएगी उन्हें सभी गोपांगनाओं की, अर्थात उन्हें सभी गोपियों की याद आएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अर्थात जैसे ही बंसी अर्थात बांसुरी बजाते थे, श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होगी, अर्थात बांसुरी के बजने से जो है उन्हें हमारी गोपियों की याद आएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, और फूले हुए कमल दल को जो है श्याम के सामने लाना तू, और थोड़ा थोड़ा विपुल जग में व्यग्र हो उसे डबाना, और उस कमल फूल के दल को तू जो है धीरे धीरे व्यग्र व्याकुलता के साथ उसे जो है पानी में डुबोना। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, ए भगनी ए मेरी बहन एक अम्भोज नेत्रा, कमल अम्भोज नेत्र, अर्थात वो कह रही हैं कि ए मेरी प्यारी बहन तू उनको दिखला देना कि भगनी अम्भोज नेत्र, अर्थात उसकी आंखें भी जिस प्रकार इस कमल के दल से पानी गिर रहा है उसी प्रकार कमल रूपी नेत्र जो हैं उसके भी किनके, राधा जी के, उनके आंखों से भी पानी गिर रहा है। आंखों से हो बिरे बदुरा बारी में बोरती, और अपनी आंखों से लगातार आंसू को गिराकर बिरह बदूरा बारी से बोलती है। बिरह बदूरा अर्थात जिसका पति बाहर चला गया है वो उसके इंतजार में लगातार आंसू बहा रही हैं, उसी प्रकार राधा जी भी श्री कृष्ण की याद में, उनके याद में आंसू बहा रही हैं। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे से लेकर आना, नीप मतलब कमल का, नीप का मतलब होता है कदम का पुष्प कोई, धीरे से कोई कदम का पुष्प लेकर आना और प्यारे के चपल दरख के सामने लाकर डाल देना। और प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के दरग मतलब आंखों के सामने तो उसे लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, कैसी होती ब्रबस में नित्य रोमांचिता हो, अर्थात उनके आंखों से लाकर डाल देना कि किस प्रकार वह आशंकित हैं, विरह बस में नित्य रोमांचिता हो, अर्थात विरह अर्थात उनके दूर होने से वो लगातार विरह बस में रोमांचिता हैं। देखो अगली लाइन, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। आगे कह रही अगर जिस बिटप मतलब वृक्ष के नीचे श्याम होवे, किसी वृक्ष के नीचे अगर जिस बिटप वृक्ष के नीचे श्याम श्री कृष्ण बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उनके आंखों के सामने उस बिटप अर्थात वृक्ष के पत्ते को लाकर हिला देना। यूँ प्यारे को विदित करना, चातुर्य से दिखाना और इस प्रकार से बड़ी चतुरता के साथ उन्हें दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। जिस प्रकार से वो पत्ता कांप रहा है हवा से, और उसी प्रकार से मेरा जो है चिंता जो है विजित चित्त का क्लांत हो जाना, जब मुझे लगातार उनकी चिंता से मेरा हृदय जो है वो लगातार इसी प्रकार से कांप रहा है। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। आगे कहती हैं कि अगर कोई सूखी हुई मलिन गंदी हुई लतिका जो धरा में पड़ी हो, अर्थात कोई लतिका बेल जो है जो मलिन गंदी हो गई है, सूख रही है, जो धरा में पड़ी है, तो पाँव के निकट उसके श्याम को ला गिराना। तो उस लतिका को तू लाकर श्याम के पैरों के निकट ला के गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, और उन्हें इस प्रकार से प्रकट करना जैसे कोई अपनी प्रेमी से अलग हो गई हो, अर्थात वो लतिका जब अपने वृक्ष से अलग हो जाती है तो वो सूख जाती है, उसी प्रकार से वो भी राधा भी जो है मेरा होना अति मलिन
ओ सूखते नित्य जाना। जिस प्रकार से लतिका लगातार अपने वृक्ष से अलग होने के बाद सूख रही है, इस प्रकार से मैं भी, अर्थात राधा जी कह रहे हैं कि उन्हें याद आएगी कि राधा जी भी श्री कृष्ण से अलग होने के बाद लगातार वो भी सूखती चली जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अगर कोई पत्ता नए नए मतलब नवल मतलब नए, तरु मतलब वृक्ष का पीत हो रहा हो, अगर कोई पत्ता नए वृक्ष का पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। तो तू क्या करना, प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के आंखों के सामने उनको तू ले आना, धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यूँ बताना, और धीरे धीरे उनके सामने लेकर आ रहा, उनको बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता हो हमारा, अर्थात लगातार हमारा दुख जो है बढ़ रहा है। प्रेषिता अर्थात जिसका पति चला गया हो, उसी प्रकार से मेरा भी आपके जाने के बाद मैं भी लगातार पीली हो रही हूँ, जिस प्रकार से ये पत्ता पीला हो रहा है। यूँ प्यारे को विदत करके सर्प मेरी व्यथाएं। अब देखो राधा जी कहती हैं पवन से, इस प्रकार से तू मेरी सारी व्यथाएं, मारे सारे दुख जो है तू श्री कृष्ण से बता देना, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूली लाना, और ये सारे मेरे दुख बताकर तो उनके पैरों की जो है धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी भी उनके चरण के रज मतलब धूल जो हमें ला कर दे देगी, हाँ कैसे तो व्यतीत चित्त को बोध में दे सकूँगी। तो हाँ मैं अपने जो मेरा जो बेचैन हृदय है मैं उसको अपने बोध दे सकूँगी, अर्थात सांत्वना दे सकूँगी। आगे देखो क्या कहती, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर तुझसे कोई भी हमारी अन्य बातें पूरी ना हो रही हों तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। तो अगर तुझसे मेरी ये सारी बातें भी अगर पूरी ना हो रही हों तो मेरी बस एक विनती मान ले, मेरा एक कहना मान ले, तू चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। और कमल के समान पग जो उनके पैर हैं श्री कृष्ण के, उनको छूकर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के, और मैं तुझी को अपने हृदय तल से लगाकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगी। देखो ये पूरा चैप्टर हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इसको लाइक करो और शेयर करो।